एपिसोड 274। अरशद दिल्ली में है। अर्जुन अनन्या को अपने साथ चलने के लिए मना करना चाहता था, लेकिन उसने उसे बोलने ही नहीं दिया। 4 घंटे के सफर के बाद दोनों दिल्ली आ गए। एयरपोर्ट से बाहर आते ही अनन्या ने पूछा, हम दिल्ली क्यों आए हैं? कहीं वो दिल्ली तो नहीं हो सकता है? वैसे भी उस लड़की ने बताया था उसके पति की हालत बहुत खराब थी। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपको मेरा पासपोर्ट कहाँ से मिला? अरशद से, अर्जुन ने कहा तो अनन्या चलते चलते रुक गई। उसे रुका देख अर्जुन ने पूछा, अब क्या हुआ? अनन्या रोनी सूरत बनाकर बोली, आपने उसे क्यों बताया? पता है अब वो मुझसे कितना नाराज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसे नाराज होना होता तो वो मुझे तुम्हारा पासपोर्ट नहीं देता। अर्जुन ने कहा तो अनन्या ने इस बारे में सोचा। उसे अर्जुन की बात सही लगी। उसने कहा, फिर भी आपको उसे नहीं बताना चाहिए था। यह तो गलत बात है। आप मेरे भाई हैं। आपको मेरे पति को रिपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तू क्या चाहती हो? मैं अपने जीजा से लड़ाई करूं? सोचा है तुमने? अगर वो मुझसे नाराज हो गया और उसने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया, क्या करूंगा मैं उस वक्त? अर्जुन ने कहा। वही जीजा सुनकर अनन्या के गाल गर्म हो गए। उसे ब्लश करता देख अर्जुन भी मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल के अंदर थे। अर्जुन ने रिसेप्शनिस्ट से वार्ड नंबर B027 के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे वार्ड के बारे में बताया। अर्जुन अनन्या को लेकर लिफ्ट में आ गया। उसने 6th फ्लोर का बटन दबाया। यह देख अनन्या ने पूछा, आपको कैसे पता चला? ध्रुव सैनी इसी हॉस्पिटल में है और आपको उसका वार्ड नंबर भी पता है। इतनी जल्दी आपने इतना सब कुछ कैसे पता कर लिया? अनन्या को सरप्राइज देख अर्जुन ने कहा, क्या सच में तुम्हें इस बारे में नहीं पता? अनन्या ने कहा, भला उसे कैसे इस बारे में पता होता? अर्जुन ने ध्रुव की तस्वीर अनन्या को देते हुए कहा, देखो इस तस्वीर में इंफॉर्मेशन है। लेकिन अनन्या को कुछ भी नहीं दिखा। उसने तस्वीर को उलट पुलट कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो बोली, अर्जुन भाई, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। इसमें तो कुछ नहीं है। अर्जुन ने एक गहरी आह भरी और कहा, तुम सच में बुद्धू हो। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता। तुम्हें संगीता माँ ने जन्म दिया है। कहाँ अधीरा और तू? अर्जुन कहते कहते एकदम से खामोश हो गया, लेकिन अनन्या उसे अधूरे शब्द को पूरा सुनना चाहती थी। कहा, अधीरा दी और कौन? उसे ध्यान से अर्जुन को देखते हुए पूछा तो अर्जुन एकाएक मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ अधीरा और कहाँ तुम? वो समझदार और तकबुद्धि। तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इतना कहकर उसने अनन्या का ध्यान तस्वीर की तरफ मोड़ते हुए कहा, ध्यान से देखो। बेड के साइड स्टैंड पर डॉक्टर का ID कार्ड है, वहाँ कुछ लिखा है। अब अनन्या ने यह देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और वो बोली, सच में कितना आसान था पता लगाना, लेकिन मुझे यह क्यों नहीं दिखा? साफ साफ तो हॉस्पिटल का नाम पता चल रहा है। अर्जुन मुस्कुराया। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। लॉबी का नज़ारा देख दोनों की आंखें फैल गई। पूरी लॉबी बॉडीगार्ड से भरी थी। अनन्या ये देखकर डर गई, लेकिन अर्जुन शांत रहा और अनन्या को लेकर लॉबी में आ गया। दोनों ने कुछ नहीं कहा और वेटिंग चेयर पर बैठ गए। तभी एक गार्ड उनके पास आया और पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? उस गार्ड की डरावनी आवाज़ सुनते ही अनन्या ने अर्जुन की बाँह कसकर पकड़ ली। अब तक जो वो बक बक कर रही थी, उसकी वो आवाज़ गले में ही अटक चुकी थी। अर्जुन ने एक टेढ़ी नज़र लॉबी में डाली, फिर सामने बॉडीगार्ड को देखते हुए बोला, तुम सच में जानना चाहते हो? लेकिन याद रहे, उसका पता चलने के बाद तुम सब जिंदा नहीं रहोगे। अर्जुन की इस बात पर वो गार्ड हंसने लगा। बाकी के गार्ड्स भी हंसने लगे कि तभी उस फ्लोर के सभी वार्ड का दरवाज़ा एक साथ खुला और सभी वार्ड से 4 से 5 आदमी हाथ में गन लिए बाहर आए। ये सभी अर्जुन के आदमी थे। अगले 2 मिनट बाद लॉबी में सिर्फ दर्द के कहर रहने की आवाज़ें थी। थोड़ी देर पहले को जो एक्शन हुआ था, अनन्या तो उसी के सदमे में ही थी। अर्जुन के आदमियों से घायल गार्ड्स को वार्ड में डाल दिया। उसके बाद अर्जुन ध्रुव के वार्ड में चला गया। वहाँ कुछ डॉक्टर्स थे जिन्हें जबरदस्ती रखा गया था। अर्जुन ने उनसे ध्रुव की रिपोर्ट ली और उसे पता चला ध्रुव का जल्द से जल्द ऑपरेशन होना ज़रूरी है। अर्जुन ने उन्हें इसकी परमिशन दी, यह कहकर कि अगर ध्रुव को कुछ हुआ तो वो उन्हें मार देगा। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद ध्रुव को वापस उसके वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इसी बीच अनन्या फिर सो गई थी। जब वो उठी तब वो कार में थी।
उसने अर्जुन से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? और ध्रुव, उसका ऑपरेशन हो गया? अर्जुन बोला, वो अभी ठीक है, कल मेरे आदमी उसे लेकर मुंबई आ जाएंगे। और रही बात हमारी, तो हम होटल जा रहे हैं। होटल? होटल क्यों? आप मेरे घर चलिए, दिल्ली में मेरा घर है, अनन्या ने खुश होकर बताया। तो अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा घर? हाँ, मेरा। अरशद ने मुझे 16वें जन्मदिन पर घर गिफ्ट किया था। वैसे तो यह मेरा दूसरा घर है और ये डेस्टिनी विला से छोटा है, लेकिन बहुत सुंदर है। मैं सालों से वहाँ नहीं गई, लेकिन आज हम चल सकते हैं। हमें बस अरशद को इस बारे में बताना होगा। इस पर अर्जुन बोला, ठीक है, मैं अरशद से बात करता हूँ, लेकिन कॉल पर नहीं, सामने से। जिस होटल में हम जा रहे हैं, अरशद वही है।